सन्नी एक नाइटमेयर क्रीचर का सामना करने चला था, और कोई भी क्रीचर नहीं बल्कि फिफ्थ कैटेगरी का एक ड्रेडेड फियरसम टायरेंट। सर्वाइवल के ऑड्स इतने कम थे कि कोई भी उसके मुंह पर हंसता अगर वो इसे फाइट करने का सजेस्ट करता। अगर वो अवेकेंड नहीं होते 2 या 3 रैंक्स क्रीचर से ऊपर, तो ऑब्वियसली जो सन्नी डेफिनेटली नहीं था। और फिर भी उसको इस माउंटेन किंग से किसी तरह डील करना था ताकि एक और भी मिजरेबल डेथ से बचा जा सके। ऑड्स का रिडिकुलस डिग्री जो शुरू से ही उसके खिलाफ स्टैक्ड था, कब का ओल्ड हो चुका था, तो उसके पास इसके बारे में सोचने की एनर्जी भी नहीं बची थी। आखिर डरना क्या था? वो ऑलरेडी एज गुड एज डेड था, और डेड से ज्यादा डेड तो नहीं हो सकता था, तो चिंता क्यों? बॉनफायर के दूसरे साइड पर चीज़ीन बैड से वॉर्स होती जा रही थी। ज्यादातर स्लेव्स ऑलरेडी मर चुके थे। कुछ सोल्जर्स अभी भी डेस्परेटली मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, और क्लियर था कि वो ज्यादा देर नहीं टिकने वाले। सन्नी के आंखों के सामने टायरेंट ने एक डेड स्लेव को उठाया, चेन को साथ में खींचता हुआ, और अपना टेरिफाइंग माव वाइड खोला। एक क्रशिंग बाइट के साथ स्लेव का बॉडी 2 टुकड़ों में टूट गया, शैकल्स के अंदर सिर्फ ब्लडीड स्टम्प्स छोड़ता हुआ। माउंटेन किंग की 5 इंडिफरेंट मिल्की आंखें दूर तक घूरती रही जब वो चुप करता रहा। स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड उसके चिन से बह रहे थे। देखकर कि क्रीचर के अपर आर्म्स बिजी था, एक सोल्जर ने स्क्रीम किया और आगे लंच किया, अपना लॉन्ग स्पीयर ब्रांडिश करता हुआ। बिना सर घुमाए टायरेंट ने अपना एक शॉर्टर लोअर आर्म एक्सटेंड किया, सोल्जर का हेड आयरन ग्रिप में पकड़ लिया और स्क्वीज किया, बेचारे का स्कल सोप बबल की तरह क्रश करते हुए। एक मोमेंट बाद हेडलेस बॉडी क्लिफ से नीचे टॉस हो गया और नीचे के अबिस में गायब हो गया। शिफ्टी झुककर अपनी गट्स प्यूक करने लगा। फिर शेकिली अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सन्नी को घूरा। वेल, हमने लुक ले लिया, अब क्या? सन्नी ने जवाब नहीं दिया, पेंसिवली टायरेंट को एक तरफ थोड़ा टिल्टेड सर के साथ ऑब्जर्व करता हुआ। शिफ्टी ने उसको और घूरा, फिर स्कॉलर की तरफ मुड़ गया। मैं बोल रहा हूँ ओल्ड मैन, ये लड़का दिमाग से सिक है। ये इतना काम कैसे हो सकता है? एच आवाज नीचे कर, बेवकूफ। शिफ्टी के चेहरे से खून ड्रेन हो गया जब उसने खुद को स्लैप किया, दोनों हाथों से अपना मुंह कवर करता हुआ। फिर उसने टायरेंट की तरफ एक फियरफुल लुक डाली। लकीली वो अबॉमिनेशन स्लेव्स को खाने में इतना बिजी था, लकी वंस जो ऑलरेडी डेड दी और अनलकी वंस जो अभी जिंदा थे, कि उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया। शिफ्टी ने धीरे से एक्सहेल किया। सनी सर्वाइवल के चांसेस मेजर करते ह्यू थिंकिंग में बिजी था। इस चीज से छुटकारा कैसे पाऊं? उसके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं थे, ना ही कोई आर्मी थी जो टायरेंट को बॉडीज के माउंटेन के नीचे दफना दे। उसके पास एक वेपन भी नहीं था कि कम से कम इस डैम बास्टर्ड को स्क्रैच हाई कर सके। सन्नी ने अपनी नजर हटाई और क्रीचर के पीछे मूनलेस स्काई के एंडलेस डार्कनेस में देखा। जब वो रात को देख रहा था, एक ब्राइट फ्लैश हवा में स्ट्रीक किया और टायरेंट के एक आर्म से टकराया, स्पार्क्स की रेन में बर्स्ट होते हुए। यंग सोल्जर सन्नी का हेरोइक लिबरेटर ने अभी एक बर्निंग पीस ऑफ वुड मॉन्स्टर पार फेंका था और अब डिफाइंटली अपनी स्वॉर्ड उठा रहा था। मुझसे सामना कर, डेविल। डिस्ट्रैक्शन, बस यही चाहिए था, क्योंकि सन्नी के लिए माउंटेन किंग को अपने दोनों हाथों से मारना इम्पॉसिबल था। उसने डिसाइड किया था कि थोड़ी हेल्प एनलिस्ट करे। एक ह्यूमन इस टास्क के लिए काफी नहीं होता, तो उसने एक फोर्स ऑफ नेचर यूज करने का प्लान बनाया। जब मैं इस बास्टर्ड को खुद खत्म नहीं कर सकता, तो ग्रेविटी से करवा देता हूँ। वो प्लान के डिटेल्स सोच रहा था जब यंग हीरो का फुलिश ब्रवाडो ने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट किया।
अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता था कि ये पॉम्पस इडियट कितनी देर तक जिंदा रह सकता था। मेरे साथ आओ, सन्नी ने कहा जब वो स्टोन प्लेटफॉर्म के फार एंड की तरफ दौड़ना शुरू किया, जहां हैवी वेगन क्लिफ के एज के डेंजरसली पास पर्च्ड था। शिफ्टी और स्कॉलर ने एक ड्यूबियस लुक शेयर किया, पर फिर फॉलो किया, शायद उसके कामनेस को कॉन्फिडेंस या डिवाइन इंस्पिरेशन समझकर। आखिर ये वाइडली नोन फैक्ट था कि क्रेजी लॉग अक्सर गॉड्स के फेवर में होते हैं। उनके पीछे हीरो ने टायरेंट के क्लॉस के नीचे निम्बली डक किया, उस पर स्वॉर्ड से स्लैश करता हुआ। शार्प एज क्रीचर के डर्टी फर पार इनफेक्टिवली स्लाइड किया, उसके फ्लैश पार एक स्क्रैच भी नहीं छोड़ा। अगले सेकंड में टायरेंट फ्राइटनिंग स्पीड से मूव किया, अपने 4 हैंड्स को अपने नए इरिटेटिंग फो की डायरेक्शन में फेंकता हुआ। पर सनी को ये जानने का कोई वे नहीं था। वो फुल स्पीड से दौड़ रहा था, वेगन के और पास होता जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, चेक करता हुआ कि कोई लार्वी पास में तो नहीं, और रियर व्हील्स के पास चला गया। वेगन स्टोन प्लेटफॉर्म के अपर एंड पार छोड़ा गया था, जहां ये नैरो होता था और वापस रोड में टर्न करता था। ये साइडवेज टर्न था ताकि वाइंड ब्लॉक हो, इसका फ्रंट माउंटेन वॉल की तरफ और बैक क्लिफ की तरफ। रियर व्हील्स के नीचे डुबेड वुडन वेजेस रखे थे ताकि वेगन बैकवर्ड रोल ना करे। सन्नी ने अपने कंपेनियंस की तरफ मुड़कर वेजेस पार पॉइंट किया। जब मैं बोलूं दोनों को हटाओ, फिर पुश करो, समझे क्या? क्यों? शिफ्टी ने उसको डम्बफाउंडेड एक्सप्रेशन के साथ घूरा। स्कॉलर ने बस वेजेस को देखा, फिर टायरेंट की तरफ। हीरो मिराक्युलसली अभी भी जिंदा था। वो क्रीचर के लिम्स के बीच वीव कर रहा था, हमेशा बस आधा सेकंड डोर कंप्लीटली एविसरेटेड होने से। टाइम टू टाइम उसकी स्वॉर्ड हवा में फ्लैश करती, पर कोई फायदा नहीं। माउंटेन किंग का फर इतना थिक था और उसकी स्किन इतनी टफ थी कि मंडेन वेपन्स से हार्म नहीं हो सकता था। यंग वॉरियर के चेहरे पर थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी। जहां तक सन्नी देख सकता था, बाकी सारे सोल्जर्स ऑलरेडी मर चुके थे। तो उसको सच में चाहिए था कि ये वाला थोड़ी देर और जी ले। अभी मत मर, उसने सोचा। शिफ्टी को उसने सिंपली कहा, देखोगे। अगले मोमेंट सन्नी फिर से दौड़ रहा था, चेन को फॉलो करते हुए, जहां ये वेगन के ब्रेस से एफिक्स्ड थी। जो चीज वो ढूंढ रहा था उसको नोटिस करना हार्ड था, क्योंकि स्टोन प्लेटफॉर्म पार बॉडीज, ब्लड और विसेरा बिखरे ह्यूड पार। इस बार लक उसके साइड पार थी। थोड़ी देर बाद उसने जो चाहिए था वो ढूंढ लिया, चेन का टोर्न एंड। सबसे पास का सेट ऑफ शैकल्स ढूंढते हुए, जिसमें एक हॉरिबली डिस्फिगरेड स्लेव का बॉडी लॉक्ड था। सन्नी घुटनों पर बैठ गया और की के साथ फंबल करना शुरू किया। एक मफल्ड स्क्रीम हुआ और साइडवेज ग्लांस से उसने नोटिस किया कि हीरो हवा में फ्लाई कर रहा था। आखिर में टायरेंट के एक स्ट्राइक से कैच हो गया। इनक्रेडिबली यंग सोल्जर अपने पैरों पार लैंड किया, स्टोन्स के अक्रॉस कई मीटर्स स्लाइड करता हुआ। उसकी सारी लिम्स अभी भी थी, उसके बॉडी पार कोई टेरिबल वुंड्स भी नहीं थे। बिना बीट स्किप किए हीरो आगे रोल किया, अपनी स्वॉर्ड उठता हुआ जहां वो जमीन पर गिरी थी, और फिर एक बार साइडवेज रोल किया, नैरोली क्रीचर के फुट के हैवी स्टॉम्प से बचकर। रोलिंग, इस सिचुएशन में कौन रोल करता है? और टाइम वेस्ट किए बिना सन्नी ने आखिर में शैकल्स अनलॉक कर लिए। डेड स्लेव को उसमें से शेक करके उसने फिर से शैकल्स लॉक किए, इस बार चेन के अराउंड एक मेकशिफ्ट स्लिप नॉट और लूप के साथ। अब सब कुछ उसके रिजॉल्व, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन और लक पर डिपेंड करता था। शिफ्टी और स्कॉलर की तरफ मुड़ता हुआ, जो अभी भी वेगन के पास वेट कर रहे थे, उसने चिल्लाया, अब। फिर चेन का एक साइजेबल लेंथ उठाकर
सन्नी खड़ा हुआ और टायरेंट का सामना किया। हीरो ने उसको हफ ग्लांस दिया। उसकी आंखें चेन पार एक मोमेंट के लिए रुकी और फिर जल्दी वेगन तक फॉलो किया। फिर बिना कोई इमोशन दिखाए यंग वॉरियर ने अपने एफर्ट्स डबल किए, क्रीचर का अटेंशन सन्नी से दूर खींचता हुआ। तो ये स्मार्ट भी है, क्या स्कैम है? अपने दिमाग से सारे अननेसेसरी थॉट्स क्लियर करते हुए सन्नी ने चेन के वेट पर कंसंट्रेट किया, अपने और टायरेंट के बीच का डिस्टेंस और अपना टारगेट। टाइम थोड़ा स्लो होता लगा। प्लीज मिस मैट कर। अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर करता हुआ सन्नी ने स्पिन किया और चेन को हवा में फेंक दिया, जैसे एक फिशरमैन अपना नेट कास्ट करता है। लूप खुलता हुआ उड़ता गया, हीरो और टायरेंट के फाइट के पोजीशन के पास क्लोज होता हुआ। सन्नी का प्लान था कि लूप को जमीन पर इतना पास प्लेस करे कि जब टायरेंट का एक फुट ट्रैप में लैंड करे तो वो चेन खींच सके और उसको मॉन्स्टर के एंकल के अराउंड टाइटन कर दे। पर उसका प्लान स्पेक्टेकुलरली फेल हो गया। यानी ये लिटरली एक स्पेक्टेकल था। लास्ट मोमेंट में माउंटेन किंग सडनली पीछे हटा और जमीन पर गिरने के बजाय चेन लूप परफेक्टली उसके नेक के अराउंड लैंड किया। एक सेकंड बाद ये टाइटन हो गया, एक आयरन नूस की तरह एक्ट करता हुआ। सन्नी एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया, अपनी आंखों पर बिलीव नहीं करता हुआ, और फिर अपने फिस्ट्स क्लेंच किए, खुद को ट्रायम्फेंटली हवा में शेक करने से रोकता हुआ। यस, उसने मन ही मैन स्क्रीम किया। कुछ मोमेंट्स बाद वेगन क्लिफ से रोल कर जाएगा, टायरेंट को साथ में खींचता हुआ। सन्नी ने कंफर्म करने के लिए पीछे देखा और ट्यूरेंट उससे भी ज्यादा पेल हो गया। शिफ्टी और स्कॉलर ने वेगन के व्हील्स के नीचे से वेजेस हटा दिए थे और अब डेस्परेटली उसको रोड के एज तक पुश कर रहे थे। पर वेगन धीरे रोल कर रहा था, बहुत धीरे। जितना सन्नी ने एंटिसिपेट किया था उससे काफी स्लो। वो टायरेंट की तरफ मुड़ गया, पैनिकिंग। क्रीचर नेक पार सडन वेट से सरप्राइज्ड ऑलरेडी अपने हैंड्स उठा रहा था चेन को टियर करने के लिए। सन्नी की आंखें वाइड हो गई। अगले सेकंड में हीरो ने टायरेंट के एक लेग में क्रैश किया, उसका बैलेंस ऑफ करते हुए और उन्हें थोड़ा टाइम दिलाता हुआ। सनी ऑलरेडी वेगन की तरफ दौड़ रहा था, अपने माइंड में लाउडली कर्स करता हुआ। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को डैम्प वुड पार शिफ्टी और स्कॉलर के साथ फेंक दिया, अपने छोटे टेरिबली बीटन और एनॉर्मसली एग्जॉस्टेड बॉडी में बची हुई सारी स्ट्रेंथ से पुश करता हुआ। रोल टू क्रीकी पीस ऑफ शिट। वेगन थोड़ी स्पीड पकड़ गया, पर अभी भी क्लिफ के एज तक पहुंचने में काफी स्लो था। इसी वक्त टायरेंट ने आखिर में नेक के अराउंड टाइड चेन को पकड़ लिया, खुद को फ्री करने के लिए रेडी। अब ये सिर्फ एक सवाल था कि क्या पहले होगा, जीना या मरना।